हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ट्रायंगल्स शुरू किया था एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से क्लास 10 का। तो उसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर चुका है। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करने के बाद 6.2 शुरू करना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। ओके, तो 6.2 की अगर बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इज द ट्रायंगल विथ साइड्स 25 सेंटीमीटर। इज द ट्रायंगल विथ साइड 25 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर और राइट एंगल। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या ये राइट एंगल है? राइट एंगल में क्या होता है ना कि एक एंगल 90 डिग्री होता है। बस एक ही बात है कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है और जो सबसे बड़ा एंगल होगा वही 90 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन कितना होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होगा वो सबसे बड़ा होगा, वो होगा 25 सेंटीमीटर। और छोटे छोटे क्या होंगे, एक होगा 5 सेंटीमीटर, एक होगा 24 सेंटीमीटर। क्या होना चाहिए? 5 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 25 प्लस 24 स्क्वायर कितना होगा बोलिए? 576 कितना हो जाएगा? 6 5 11 का 1 हासिल 1, 7 2 9 1 हासिल 1 600। ये किसका स्क्वायर नहीं है? 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या था? 625, जो कि इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या नहीं होगा, देख लीजिएगा जोड़ के, हो सकता है मेरे जोड़ में गलती हुई हो। 25 576 ठीक सही है। तो ये किसका स्क्वायर नहीं है? 25। अगर ये ऐसा होता मतलब ये ऐसा नहीं है, तो ये राइट एंगल फॉर्म नहीं कर सकता। क्वेश्चन है इज द ट्रायंगल विथ साइड्स 25 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और राइट ट्रायंगल? नो। आंसर क्या होगा? नो। रीज़न क्या है? रीज़न हमने दे दिया यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि इसके राइट एंगल ट्रायंगल के जो कंडीशंस हैं, छोटे छोटे जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का जो सम होगा वो बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, जिसको हम पिथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। उतार लें तो आंसर क्या हुआ? नो। ये फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन हो गया। ठीक, सेकंड, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। सेकंड पे डिस्कशन करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? इट इज गिवन दैट ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल किसका? RPQ। ये गिवन है। इज इट ट्रू टू से दैट एंगल D बराबर एंगल R? एंगल D बराबर एंगल R ट्रू और नॉट ट्रू? ये क्वेश्चन है। एंड एंगल F बराबर एंगल P, ये बोला है। वाई क्वेश्चन में बोला है क्यों, या कह सकते हैं या कह नहीं सकते हैं और रीज़न बताना है। तो डी देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग देखना, डी किसका है? आर का। ई किसका है? पी का। एफ किसका है? क्यू का। तो डी का कॉरेस्पॉन्डिंग आर है, ये सही है। ई का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? पी है, इसके बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है। एफ का क्यू होगा बट एफ का पी लिखा है, ये गलत है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है। जब DEF PQR के RPQ के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो डी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? R, ई का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? P और F का कॉरेस्पॉन्डिंग Q। तो एंगल D बराबर एंगल R होगा, एंगल E बराबर एंगल P होगा, एंगल F बराबर एंगल Q होगा। बट एंगल F बराबर एंगल P दिया हुआ गलत है। इसमें दो एंगल्स बराबर हैं, मतलब दो तरह इस तरह के स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है। ओके, सिंपल सी बात। ये तो शायद बहुत ही छोटा, मतलब है ही नहीं इसमें कुछ। मेनली हम लोग 6.3 से क्वेश्चन अच्छा करना शुरू करेंगे। थर्ड नंबर, ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR ऑफ ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल है PQR। ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR। एक पॉइंट P एंड Q, सॉरी, A एंड B। ए एंड बी आर पॉइंट्स, ए पॉइंट है किस पर? PQ पर, और बी पॉइंट है PR पर। ट्रायंगल क्या है? PQR, ये गिवन है। सच दैट PQ बराबर 12.5 सेंटीमीटर। PQ बराबर, ये कितना है? PQ है आपका 12.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। PA 5 सेंटीमीटर, PA कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये 12.5 और ये 5 कितना होगा? ये 7.5 सेंटीमीटर। दिया हुआ नहीं बट वहाँ से निकाल लिए। और उसके बाद BR 6 सेंटीमीटर, ये कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। PB 4 सेंटीमीटर, ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये पूरा निकल जाएगा हमारे यहाँ से, ये कितना निकलेगा? 6 4 10 सेंटीमीटर।
इज ए बी पैरेलल क्यू आर, ए बी बना, क्वेश्चन में बोला इज ए बी पैरेलल क्यू आर, ये क्वेश्चन। तो पैरेलल कैसे होगा वो देखते हैं। तो अगर साइड्स के देखिए, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल पी क्यू आर और उसके अंदर ट्रायंगल है पी ए बी, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी ए बी, इसमें अगर बात करें तो अब देखिए ये पी ए और ये क्या है पी क्यू। इस ट्रायंगल की बात करें तो क्या होगा, ये पी क्यू बटे पी ए, पी क्यू बटे पी ए, ये कितना होगा, पी क्यू कितना है हमारा, पी क्यू है 12.5 और पी ए कितना है 5, तो होगा 125 बटे 50, 25 दूना 50, 25 5 125, कितना आएगा 5 बटे 2। उसी तरह से अगर हम बात करें पी आर बटे पी बी, पी आर बटे पी बी कितना हो जाएगा बताइए, 10 बटे 4, 2 दूना 4, 2 5 10, कितना आएगा 5 बटे 2। तो ये पी क्यू बटे पी ए बराबर पी आर बटे पी बी आया। हमने क्या जाना, ये इम्प्लाई कर रहा है पी क्यू बटे पी ए बराबर पी आर बटे पी बी, और ये जो साइड्स के रेशियो हैं और उसका जो इंक्लूडेड एंगल है, दोनों में एंगल पी है, एंड एंगल पी बराबर एंगल पी दोनों में है। तो हम SAS क्राइटेरिया से ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल पी ए बी सिमिलर है ट्रायंगल किसका, पी क्यू आर का, किससे, SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी से। हमने क्या बोला, इसका मतलब एंगल पी तो एंगल पी के बराबर है और एंगल ए किसके बराबर है, एंगल क्यू का। और ये दोनों बराबर होने का मतलब ये है, ये दोनों एंगल्स, ये एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये बराबर होने का मतलब इससे क्या पता चला, एंगल ये इम्प्लाई कर रहा है जब सिमिलर होगा तो एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि ए बी क्या होगा, पैरेलल होगा किसका, क्यू आर का। बात समझ आ रही है, तो ये सही है, इज ए बी पैरेलल क्यू आर। तो आंसर क्या होगा हमारा, यस। क्या आंसर होगा, यस। किससे निकाला, सिमिलैरिटी से। हमने क्या इस्तेमाल किया, साइड्स के रेशियो बराबर होने चाहिए दो, और उसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो अगर बराबर हो जाए तो ये क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर। उतार ले। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन फिगर 6.4 एक फिगर गिवन है, फिगर बना लेते हैं, ठीक है। इसमें पी सी बी ई डी यहाँ 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस ट्रायंगल PBC सिमिलर है ट्रायंगल किसका, PDE का। ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर बात करें PBC और PED, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। कैसे एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब इसमें ये देखते हैं, देखिए 5/10, 1/2, 6/12, इन दोनों का साइड्स का रेशियो दैट इज PB बटे PD बराबर क्या होगा, PC बटे PE। और इन दोनों साइड्स का जो इंक्लूडेड एंगल है वो दोनों आपस में बराबर है। ये कितना है, 5/10 या 6/12, ये आएगा 1/2। और क्या है, एंगल P बराबर एंगल P। तो SAS क्राइटेरिया से अब बताइए कौन किसके इक्वल है, 5/10 और ये 6/12, ये PB बटे PD है, PB बटे PD है, दैट इज PBC। ये देखिए 5 का ऑपोजिट एंगल है और ये 10 का ऑपोजिट एंगल है। तो अब अगर यहाँ पे हम बात करें कौन किसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, P का कॉरेस्पॉन्डिंग तो P है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ तक ओके है बात। B का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है बताइए, D है, B का कॉरेस्पॉन्डिंग D है, सही है। और C का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, E है, ये सही है। तो आंसर क्या होगा, यस। किससे हमने जाना, SAS क्राइटेरिया से। किससे जाना, SAS क्राइटेरिया से। क्वेश्चन नंबर 4 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का
कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न है। बिल्कुल सही है आंसर। एसएस क्राइटेरिया से क्या है ये, पी का करस्पॉन्डिंग पी है बट बी का कौन है डी और सी का कौन है ई। 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, आसान एक्सरसाइज लग रहा है ये। इन ट्रायंगल्स पी क्यू आर एंड एम एस टी, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और एक क्या है एम एस टी है, ठीक। एंगल पी 55 डिग्री, एंगल पी कितना लेना है 55 डिग्री, एंगल क्यू 25 डिग्री, एंगल क्यू 25 डिग्री। 55 और 25 कितना हुआ, यहाँ पे जोड़ लेते हैं, वैसे बहुत इजी है जोड़ना, 80 डिग्री। तो कितना होगा ये आर अपने आप कितना हो गया 100 डिग्री। गिवन नहीं है ये हमने निकाला, वैसे निकाला इसलिए व्हाट लिख दिया 100 डिग्री, ठीक है। एंगल एम 100 डिग्री, एंगल एम 100 डिग्री और एंगल एस 25 डिग्री, 125 डिग्री हो गया। इसमें कितना जोड़ेंगे 55 डिग्री, तो एंगल टी दिया हुआ नहीं है तो ये कितना हो गया 55 डिग्री, ठीक है। अब बोला है इज ट्रायंगल पी क्यू आर, इज ट्रायंगल क्यू पी आर सिमिलर ट्रायंगल टी एस एम, है ना। अब देखते हैं Q का करस्पॉन्डिंग T, Q का करस्पॉन्डिंग T, Q 25 डिग्री और T कितना है 55 डिग्री। ये तो पहले ही गलत हो गया, नो आंसर होगा। तो क्या होगा बेसिकली, अगर हम ट्रायंगल QPR की बात करें, ये सिमिलर किसका होगा, ये सिमिलर होगा Q का करस्पॉन्डिंग होगा S, ठीक है। Q का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, Q का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा हमारा S, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल किसका S, Q का S। उसके बाद P का P 55 डिग्री और T 55 डिग्री। उसके बाद R का R कितना 100 डिग्री और M STM होगा। तो QPR सिमिलर किसका होगा STM का, TSM का नहीं, किसका होगा STM का, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग बात को समझनी है। किसको समझनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग को। आई थिंक आपको समझ आया होगा, तो ये नो होगा, ठीक। उतार लें। ट्रायंगल्स में क्या होता है ना कि अगर एंगल्स बराबर होगा तो ये ज़रूरी है क्या होगा, वो सिमिलर होगा। बट क्वाड्रिलेटरल में कहानी कुछ और है। क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स भी बराबर होना पड़ेगा और साइड्स के रेशियो भी साथ में बराबर होना पड़ेगा। बोला इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, वाई लिखा है, टू क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए तो क्वाड्रिलेटरल सिमिलर होंगे, ऐसी बात नहीं है। क्वाड्रिलेटरल को सिमिलर होने के लिए उनके एंगल्स भी इक्वल होने पड़ेंगे और साइड्स के रेशियो को भी क्या होना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल, मतलब रेशियो क्या रहना पड़ेगा, सेम, ठीक है। जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो उनको भी क्या रहना पड़ेगा, सेम, ऐसा नहीं होगा। 7 नंबर, तो ये आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है टू साइड्स एंड द पेरीमीटर ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली 3 times द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द पेरीमीटर ऑफ द अदर ट्रायंगल आर द टू एंगल सिमिलर, वाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एक अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी 6 तो हो गया, 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है जिनके साइड्स कितने गिवन, ABC, ठीक, और टू साइड्स एंड द पेरीमीटर, 2 साइड और उसका जो पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना होगा बोलिए, A + B + C, और 2 साइड जो है ना वो 3 गुना है, ये 3A होगा और ये 3B होगा। इसका C का मुझे पता नहीं है, बट पेरीमीटर जो नया वाला है वो कितना है, पहले वाले का 3 गुना है। तो क्या हो जाएगा बताइए, 3 × A + B + C, दैट इज 3A + 3B + 3C। 3A + 3B तो पहले से ही है, इसको क्या होना पड़ेगा 3C, जो यहाँ से हमारा निकल के आया। अब बताइए इनके साइड्स के लिए A/3A बराबर क्या होगा, B/3B बराबर क्या होगा, C/3C। सब कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1/3, सब बराबर है कि नहीं। और साइड्स के रेशियो क्या हो, अगर बराबर हो, प्रोपोर्शनल हो अगर साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये इम्प्लाई कर रहा है सिमिलर होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, आर द टू एंगल सिमिलर, तो आंसर क्या होगा, यस, वाई। पूरी तो कहानी बताई हुई है, उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डन।
अब क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कशन करते हैं। 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ़ इन टू राइट ट्रायंगल्स, दो राइट ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, बना लेते हैं। दो राइट ट्रायंगल हैं 90 डिग्री 90 डिग्री। वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्यूट एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब ये अगर x है तो ये भी कितना होगा? x होगा। इसको मान लें तो ये x गिवन है, x गिवन है, ये y है, ये पता नहीं, और ये हमारा क्या है? z। कैन यू से दैट द टू ट्रायंगल विल सिमिलर? बताइए, एक 90 डिग्री x, एक 90 डिग्री x, इसको तो बराबर होना ही पड़ेगा ना। तो दो एंगल्स बराबर होगा, तीसरा एंगल बराबर होगा ही, और तीनों एंगल्स बराबर हो तो क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। मतलब दो एंगल्स बराबर होने से तीसरा एंगल बराबर हो जाता है। कैसे? देखिए 90 प्लस एक्स, यहाँ अगर हम देखें 90 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो वाई बराबर क्या होगा? 180 माइनस 90, 90 प्लस एक्स ऊपर जाएगा तो माइनस एक्स। यहाँ पे बताइए सेम वही हाल होगा, 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, तो जेड कितना आएगा? 90 डिग्री माइनस एक्स। सॉल्व करके देखिएगा तो ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं? दैट इज़ वाई बराबर क्या आ गया? जेड। तो दो एंगल्स बराबर होगा, तीसरा एंगल को बराबर होना जरूरी है, और तीनों एंगल्स बराबर होगा, या दो एंगल बराबर होने से तीसरा एंगल बराबर होगा ही। इसका मतलब सिमिलरिटी का कंडीशन में दो एंगल्स बराबर होना काफ़ी है। बात समझ आ रही है? किसके केस में? ट्रायंगल्स के केस में। तो हाँ, ऐसा कहें, क्या वो लिखा हुआ है? कैन यू से दैट टू ट्रायंगल्स विल सिमिलर? यस। तो आंसर क्या होगा? यस, वाई। तो वाई में पूरी कहानी तो बताई हुई है, उतार लें। चलिए 8th हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3/5। अल्टीट्यूड्स का रेशियो दिया हुआ है, मतलब हाइट्स का रेशियो h1 बटे h2 3/5। इज इट करेक्ट टू से दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज, एरिया 1 बटे एरिया 2 क्या दिया हुआ है? 6/5। क्या ये सही है? हमको पता है कि एरियाज़ का जो रेशियो है उनके साइड्स के या उनके अल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। दैट इज़ क्या होगा? 9/25। ये सही है, ये क्या है? गलत। तो आंसर क्या होगा? नो। ये कहना सही नहीं है। तो 9 नंबर भी हो गया हमारा। तो एरियाज़ का जो रेशियो है उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, या उनके अल्टीट्यूड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। डी इज़ अ पॉइंट ऑन साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, डी इज अ पॉइंट, डी एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। पी डी परपेंडिकुलर क्यू आर, ऐसा परपेंडिकुलर की बने, ठीक है। विल इट बी करेक्ट टू से दैट ट्रायंगल पी क्यू डी सिमिलर होगा ट्रायंगल आर पी डी का? क्या ऐसा कहना सही होगा? ऐसा क्वेश्चन हमने एक करा है। अगर देखिए 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि 90 90 180 होगा। ये दोनों एंगल्स बराबर है, बट इन दोनों देखिए पी क्यू डी और ये पी डी आर पी डी की बात करें, इन दोनों में क्या नहीं है? एक ही एंगल के बारे में हमको पता है ना, जस्ट कौन पता? डी और डी ये दोनों बराबर है, इसमें कोई शक नहीं है। बट एंगल पी और एंगल आर, दो एंगल्स का इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस एक ही एंगल बराबर है। तो इससे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सिमिलर होगा नहीं होगा। नहीं, अगर यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाता, अगर ऐसा होता तो फिर ये सिमिलर हो जाता, जो मैंने एक्सरसाइज 6.1 में कराया। तो ये इज इट करेक्ट टू से? नो, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कहना गलत है। सिर्फ एक ही एंगल आपस में बराबर होगा तो सिमिलर नहीं होगा। कम से कम कितने एंगल्स? दो एंगल्स बराबर होंगे, तब तीसरा एंगल भी बराबर होता है, तब वो क्या होता है? बजा के सिमिलर होता है। तो गलत बात हो गई। 10 नंबर का आंसर क्या होगा? नो। क्या आंसर होगा? नो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कह रहा है? इन फिगर 6.5 एक फिगर गिवन है, ए बी सी, और दूसरा क्या है हमारा? डी ई। ये एंगल गिवन है, एंगल डी बराबर एंगल सी, ये दोनों बराबर आपस में, ये दोनों बराबर। देन इट इज ट्रू दैट, देन इज इट ट्रू दैट ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल किसका? ए सी बी का? क्या ये सही है? अब बताइए, ए डी ई और ए बी सी की अगर बात करें, दो ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों एंगल तो आपस में खुद ही बराबर है, ये उसी के बराबर है, और एंगल डी बराबर एंगल सी है। दो एंगल्स बराबर होगा, तीसरा एंगल को तो बराबर होना ही पड़ेगा। मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। ये मैंने व्हाट लगा दिया, ये मतलब दो एंगल्स बराबर होगा, तीसरा एंगल बराबर होगा। तो ए का करस्पॉन्डिंग कौन हुआ? ए, और डी का करस्पॉन्डिंग सी, बिल्कुल सही है, और ई का बी, बिल्कुल सही है। ये सही है। ये
क्योंकि दो एंगल्स बराबर है, तीसरा एंगल बराबर होना ही है। दो एंगल कैसे बराबर है? एक एंगल गिवन है बराबर है और एक एंगल तो कॉमन है दोनों का, तो बराबर होना ही है। ठीक, उतार लें। बहुत इजी था उधर। बहुत ही इजी हमारा एक्सरसाइज निकला, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन। इज इट ट्रू टू से दैट इफ इन टू ट्रायंगल्स एन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल is equal to an angle of another triangle and two sides of one triangle are proportional to the two sides of the other triangle, then the triangles are similar, give reasons for your answer। देखिए हमने भी बताया ना, एसएएस क्राइटेरिया क्या कहता है? ये कहता है कि दो साइड्स के रेशियो क्या होने चाहिए हमारे? प्रोपोर्शनल, मतलब उनके रेशियो सेम होने चाहिए और उसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो बराबर होना चाहिए। यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल का इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल का लिखना ज़रूरी है। आई थिंक कि इसमें आंसर में भी यही बात लिख, नो एंगल शुड बी इंक्लूडेड एंगल्स बिटवीन द टू पेयर्स ऑफ प्रोपोर्शनल साइड्स। जो प्रोपोर्शनल साइड्स हैं उन दोनों का जो इंक्लूडेड एंगल है वो आपस में बराबर होना चाहिए। ये बात अगर आपको नहीं समझ आई तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे आप लिखें कि सर आपकी बात की समझ नहीं आई, तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से मेरे से आप बात कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।